गाड़ी रखा ब्लूटूथ आप उपर केंद्र सरकार का बड़ कार्यानुष्ठान केंद्र सरकार गूगल और एप्पल को निज निजर आप स्टोर आप हटाइवाई निर्देश देते। किछि लोक यह आप साहाय्य ई रिक्शार बैटेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ब्लूटूथ जरिए हैक करुले कि अदल बदल करुले। यह द्वारा चलता ई रिक्शा गुड़िक हठात रास्ता मझिरे बंद हो जाउतला, जहाँ यात्री और चालकों सुरक्षा प्रति एक गंभीर विपद सृष्टि करथिला। बैटेरी चालित गाड़ीगुड़िक दूररू बंद करा जाउथिबा तीनोटी मोबाइल आप BAT BMS LOSSIGY एवं EPOCHI ION को बैन करने को सरकार निर्देश देते। जदि यह अन्य कौन आप्र अपव्यवहार करा जाउथिबा जଣା पड़े तेज सेगुड़िक आग को ब्लॉक करा जिवो। जो ई रिक्शा जो है इसको एक मोबाइल ऐप से ई रिक्शा की बैटरियां बंद करके और इनको ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में जो कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरीके का काम करते हैं ऐप का उपयोग करके, वो ही लोग पैसे लेके ई रिक्शा के जो है पुनः चालू कर देते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा जो है FIR दर्ज की गई है। हाँ, आरोपी को कल हिरासत में लिया गया है, आज पेश किया गया है उसको न्यायालय में। ठीक है। और इसमें आपको ये बता दें कि शहर में इस तरह की बहुत सारी वारदातें हो रही हैं और कई जगह से शिकायतें आ रही हैं। इस संबंध में हमारी उज्जैन की यातायात पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। कल का जो प्रकरण है वो भी यातायात पुलिस की सक्रियता से ही ये पकड़ में आया है। अंकल थे वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे, तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे लोग शरारती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं, क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा खराब हो गई है कि बारिश का भी समय है। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेके आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए, तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। We have to realize that today an e-rickshaw is not just an e-rickshaw, it's a computer system. And therefore, if it's operating in the digital format, it's got some memory functions. People enter into the computer system of this e-rickshaw without the consent or the knowledge of the person who's the owner or the person in charge of the said e-rickshaw. And that becomes the offense of a computer-related offense under Section 66 of the IT Act, punishable with 3 years imprisonment and 5 lakh rupees fine. गाड़ी रखा ब्लूटूथ आप उपर केंद्र सरकार का बड़ कार्यानुष्ठान केंद्र सरकार गूगल और एप्पल को निज निजर आप स्टोर आप हटाइवाई निर्देश देते। किछि लोक यह आप साहाय्य ई रिक्शार बैटेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ब्लूटूथ जरिए हैक करुले कि अदल बदल करुले। यह द्वारा चलता ई रिक्शा गुड़िक हठात रास्ता मझिरे बंद हो जाउतला, जहाँ यात्री और चालकों सुरक्षा प्रति एक गंभीर विपद सृष्टि करथिला। बैटेरी चालित गाड़ीगुड़िक दूररू बंद करा जाउथिबा तीनोटी मोबाइल आप BAT BMS LOSSIGY एवं EPOCHI ION को बैन करने को सरकार निर्देश देते। जदि यह अन्य कौन आप्र अपव्यवहार करा जाउथिबा जଣା पड़े तेज सेगुड़िक आग को ब्लॉक करा जिवो। जो ई रिक्शा जो है इसको एक मोबाइल ऐप से ई रिक्शा की बैटरियां बंद करके और इनको ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में जो कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरीके का काम करते हैं ऐप का उपयोग करके, वो ही लोग पैसे लेके ई रिक्शा के जो है पुनः चालू कर देते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा जो है FIR दर्ज की गई है। हाँ, आरोपी को कल हिरासत में लिया गया है, आज पेश किया गया है उसको न्यायालय में। ठीक है। और इसमें आपको ये बता दें कि शहर में इस तरह की बहुत सारी वारदातें हो रही हैं और कई जगह से शिकायतें आ रही हैं। इस संबंध में हमारी उज्जैन की यातायात पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। कल का जो प्रकरण है वो भी यातायात पुलिस की सक्रियता से ही ये पकड़ में आया है। अंकल थे वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे, तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे लोग शरारती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं, क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा खराब हो गई है कि बारिश का भी समय है। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेके आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए, तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। We have to realize that today an e-rickshaw is not just an e-rickshaw, it's a computer system.
And therefore, if it's operating in the digital format, it's got some memory functions. People enter into the computer system of this e-rickshaw without the consent or the knowledge of the person who's the owner or the person in charge of the said e-rickshaw. And that becomes the offence of a computer-related offence under Section 66 of the IT Act, punishable with 3 years imprisonment and 5 lakh rupees fine.